भारत में मछली पालन का व्यवसाय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देश के 1.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और इससे लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। मछली स्वादिष्ट होने के साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन की अधिक मात्रा के कारण भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दैनिक आहार के रूप में मछलियों का सेवन करता है, जिसके कारण बाजार की मांग निरंतर बनी हुई है। भारत मछली के निर्यातक देशों में विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और मछली पालन करने वाले किसानों को सरकार कम ब्याज पर लोन भी दे रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान फिश पालन बिजनेस से जुड़े और बेरोजगारी से दूर रहे। आइए देखते हैं कि कैसे होती है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम 1 एकड़ तालाब में 2 लाख की लागत लगती है। और हाँ दोस्तों, मछली पालन के व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद है, क्योंकि इसमें 6 माह के कम समय में फसल तैयार हो जाती है। बात करें मुनाफे की तो गेहूं बिकता है 25 रुपए किलो और मछली बिकती है 150 रुपए किलो। गेहूं के 5 गुना ज्यादा रेट। और उत्पादन की बात करें तो 1 बीघा में गेहूं 700 से 800 किलो होता है, जबकि मछली का उत्पादन डबल यानी कि 1500 से 1600 किलो, यानी 5 गुना रेट और डबल उत्पादन, यानी मुनाफा ही मुनाफा। बात करें मछली के खर्च की तो 1 किलो मछली पे ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा खर्चा नहीं लगता। और मार्केट में मछली की प्राइस की बात करें तो सीजन में मछली 117 से 180 रुपए तक प्रति किलो बिकती है, यानी 1 बीघा में 12 से 14 महीनों में नेट प्रॉफिट 1,60,000 रुपए का। और दोस्तों, मछली पालन के लिए अप्रैल के महीनों में तालाब की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तालाब की गहराई उतनी ही रखे जितने में सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंच सके। तालाब की अच्छी तरह खुदाई होने के बाद 20 दिनों तक तालाब को इस तरह सुखा लेना चाहिए कि नीचे की जमीन पर दरार बन जाए। इसके बाद उसमें पशुओं के गोबर या मुर्गियों के खाद और चूना डाल देना चाहिए। इसके बाद तालाब की गहरी जुताई करके तालाब में 3 फुट से कम और 4 फीट से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको तालाब में पानी की कमी न हो, इसके लिए पानी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। और दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की देसी मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसमें कतला, रोहू और मृगल शामिल है, और 3 विदेशी जिसमें सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। और बारिश के मौसम में मछली के बीज ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस दौरान बीजों का संचय करना काफी अच्छा हो जाता है। और मछली के बीज दिल्ली, सहारनपुरा, हरिद्वार, आगरा जैसे शहरों में अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। और दोस्तों, बाजार में इसके बीज 200 से 250 रुपए प्रति किलो में बिकता है। और आपको उसी प्रजाति के मछलियों का पालन करना चाहिए जो आपके अपने इलाके या अपने शहर में अधिक डिमांड हो। मछली के बीज प्रति हेक्टर के जल क्षेत्र में करीबन 8,000 से 10,000 मत्स्य बीजों को डालना चाहिए। और मछलियों की प्रजाति के हिसाब से मछलियों के भाव ज्यादा और कम हो सकते हैं। और मछलियों के दैनिक आहार जिसमें उन्हें बाजार में उपलब्ध सरसों की खली, गेहूं का चोकर और सब्जियां दी जाती है। और मछलियों को 20 से 30% की मात्रा वाला प्रोटीन युक्त आहार भी दिया जाता है। अब बात करें इसके इलाज की और देखभाल की तो मछलियों में ड्रापसी रोग पाया जाता है। इस तरह का रोग मछलियों को पोषक युक्त भोजन न मिल पाने पर देखने को मिलता है। इसमें मछली की बॉडी इसके सिर की तुलना में अधिक पतली हो जाती है, जिससे मछली का पेट पानी से भर जाता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए प्रतिदिन मछलियों को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार दे तथा तालाब का उचित जल स्तर बनाए रखे। इसके अलावा 100 किलो चूने का इस्तेमाल प्रति हेक्टर के तालाब में 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। और लाल घाव रोग, इस रोग में मछली के शरीर पर आंतरिक हिस्सों में जगह जगह पर घाव हो जाते हैं। और एक बार यदि एक मछली इस रोग के संक्रमित हो जाए तो इसका संक्रमण सभी मछलियों में फैल सकता है। यहाँ तक कि अलग प्रजाति भी इस रोग की चपेट में आ जाती है। संक्रमण के फैलने के 1 से 2 दिन के बाद ही मछलियों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। इस रोग का इलाज करने के लिए आपको अपने तालाब में चूने का मिश्रण बनाकर 1 सप्ताह के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तो किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि अपने द्वारा की गई मछलियों की अंतिम बाजार कीमत की तुलना में लगभग 65% मुनाफा मिल रहा हो। यानी कि 1 किलो मछली की वर्तमान बाजार कीमत 400 रुपये है तो आपको लगभग 330 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर अपनी मछली नहीं बेचनी चाहिए। यदि बाजार में मांग अधिक ना हो और आपके टैंक की मछलियां पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार हो तो उन्हें एक कोल्ड स्टोरेज हाउस में ही संरक्षित करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी मछली पालन की व्यवसाय से जुड़ी कुछ जानकारियां। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसान भाइयों को इसका फायदा मिले, और लाइक कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।